बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के P282 नामी हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। उसके अलावा चाइना ने कुछ एडिशनल डिटेल्स अनवील की हैं अपने YJ-21 नामी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। और कुछ डिफेंस ओशंस के मुताबिक पाकिस्तान अपनी अपकमिंग जो बाबर क्लास कॉर्वेट्स हैं उनके लिए, और उसके अलावा जो पाकिस्तान ने नीदरलैंड से जो कॉर्वेट्स एक्वायर की हैं OPV-2600 नामी कॉर्वेट्स उनके लिए, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर जो जिना क्लास फ्रिगेट है उन पर अपने हाइपरसोनिक वेपन्स का हाउस करेगा। तो ये खबर निकल कर सामने आई है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन्स होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो आसान ज़बान में अगर आपको बताऊं तो एक हाइपरसोनिक वेपन एक ऐसा वेपन होता है जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ रफ्तार से चलने के लिए कैपेबल हो। और हाइपरसोनिक वेपन्स 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, जो आपका नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जो बूस्टर स्टेज के ज़रिए अपने वॉरहेड को स्पेस तक प्रोपेल करता है, फिर वहाँ से अपने वॉरहेड को रिलीज़ करता है, जो कि फिर हाइपरसोनिक स्पीड अटेन करता है। दूसरा आपका होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो बेसिकली वर्किंग के हिसाब से एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है बैलिस्टिक मिसाइल से। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि इसमें एक बूस्टर स्टेज होती है जिसके ऊपर एक शेप्ड कॉनिक वॉरहेड माउंट किया जाता है जिसमें फिन्स अटैच होते हैं। तो ये ऑपरेट ऐसे करता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह स्पेस में जाके अपने वॉरहेड को रिलीज़ नहीं करता, जबकि ये एटमॉस्फेयर की जो लास्ट अपर लिमिट जो होती है वहाँ से अपने इस शेप वॉरहेड को रिलीज़ करता है। और उसके बाद ये शेप वॉरहेड जो होता है अपने फिन्स के ज़रिए स्टीयर करता हुआ हाइपरसोनिक स्पीड्स को अटेन करते हुए मैन्यूवर करता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है और हाइपरसोनिक स्पीड से जाके अपने टारगेट को हिट करता है। और तीसरा हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट पावर क्रूज मिसाइल होता है, जो कि एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए अपनी टारगेट की तरफ बढ़ता है। तो अब P282 मिसाइल के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि दिसंबर 2020 में उस वक्त के पाकिस्तान नेवी के नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने अपनी फेयरवेल स्पीच डिलीवर करते हुए इस बात को मेंशन किया था कि पाकिस्तान एक P282 नामी हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल वेपन की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। उसके अलावा ये खबर भी निकल कर सामने आई थी कि पाकिस्तान इस हाइपरसोनिक वेपन को अपनी अपकमिंग बाबर क्लास कॉर्वेट्स और जो हम नीदरलैंड से कॉर्वेट्स को एक्वायर कर रहे हैं और अपकमिंग जिना क्लास फ्रिगेट पर हाउस करेगा। तो ये पाकिस्तान नेवी की नेवल डॉक्ट्राइन में एक वाज़ेह तब्दीली है और ये एक बहुत ही बड़ी लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे कबल हम खाली सबसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि C8 और 2। उसके अलावा हरबा जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान नेवी। और उसके अलावा अगर आप दीगर नेवीज़ पर गौर करें तो वो भी सबसोनिक वेपन्स के साथ साथ अब सुपरसोनिक वेपन्स को एक्वायर करना शुरू कर रही हैं। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने आर्च ट्रैवल हिंदुस्तान की नेवी पर गौर करें तो वो उनके जो शिवलिक क्लास के फ्रिगेट्स हैं, उसके अलावा जो उनके कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो टोटली सुपरसोनिक वेपन्स जैसे कि ब्राह्मोस पर ऑपरेट करते हैं। और इंडियन नेवी किसी भी तरह का सबसोनिक क्रूज मिसाइल ऑपरेट नहीं करती। तो इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान नेवी पर नज़र डालें तो पाकिस्तान नेवी के पास बहुत कम सुपरसोनिक वेपन्स हैं, और पाकिस्तान नेवी का खाली जो तोगरिल क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं खाली उन पे से सुपरसोनिक वेपन्स ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि CM-302 जो कि चाइनीज़ YJ-12 सुपरसोनिक वेपन का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है और जिसकी मैक्सिमम रेंज 290 किलोमीटर है, उसको ऑपरेट करवाया जाता है पाकिस्तानी तोगरिल फ्रिगेट से। तो अगर इस सूरत हाल में पाकिस्तान नेवी के पास एक हाइपरसोनिक वेपन आ जाएगा P282 जैसा, तो वो पाकिस्तान नेवी को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एज देगा हमारी जो राइवल नेवीज़ हैं उनके ऊपर, जैसे कि इंडियन नेवी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान नेवी बहुत तेज़ी से अपनी नेवल पावर में इजाफा कर रही है नए फ्रिगेट्स और नए डिस्ट्रॉयर्स की सूरत में। उसके अलावा एक ये भी खबर निकल के सामने आई है कि हिंदुस्तान नेवी फ्यूचर में एक एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोक्योर करेगी जिसका नाम INS विशाल होगा। तो ये जो फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ इक्विप होते हैं। और हिंदुस्तान नेवी के केस में हिंदुस्तान नेवी ने अपने इन फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स में इसराइली साख्ता बारक 8 नामी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इंतखाब किया है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इस सिस्टम की मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज जो है वो 150 किलोमीटर है। तो अगर पाकिस्तान नेवी अपने सबसोनिक मिसाइल्स के साथ इन फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को एंगेज करने के लिए जाती है तो पाकिस्तान नेवी को कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान नेवी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ जाती है तो ये एक बहुत ही क्रेडिबल डिटरेंस साबित होगा पाकिस्तान नेवी के लिए और दुश्मन नेवी यानी हिंदुस्तान नेवी के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो मिसाइल होते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से प्रवास करते हैं और इनको इंटरसेप्ट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है।
इस वजह से ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगा P2A2 ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक टोटली गेम चेंजर साबित होगा और एज A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल वेपन सर्व करेगा। यानी ये हमारी जो दुश्मन नेवी है यानी हिंदुस्तान नेवी इसको पाकिस्तान नेवी के करीब आने से बाज रखेगा। तो अब आपको बताते चलेंगे P2A2 मिसाइल के रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2021 में कुछ डिटेल्स निकल के सामने आई थी जिसके मुताबिक ये मिसाइल इस वक्त अपने प्रोटोटाइप फेज़ में है अभी। तो अब बात कर लेते हैं चाइनीज़ YJ-21 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये दुनिया का पहला और वाहिद एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे वॉरशिप के जरिए लॉन्च किया जा सकता हो। 19 अप्रैल 2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सरफेस की थी जिसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि एक YJ-21 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को चाइनीज़ टैप 55 क्रूजर या आप इसे डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं उसके जरिए लॉन्च किया गया है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि चाइनीज़ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है उसने इस मिसाइल की कुछ डिटेल्स रिवील की हैं जिसके मुताबिक जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये मैक 6 की सस्टेन स्पीड के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है और जब ये अपने टारगेट को हिट करने के लिए टर्मिनल फेज में दाखिल होता है तो उस वक्त इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो मैक 10 होती है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज स्पीड जो कि एक एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड है। और रेफरेंस के लिए आपको बताता चलूँ कि रशियन जो सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 9 है। और जो इंडियन ब्राह्मोस जो है जो कि एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है वो मैक 3 की स्पीड से अपने टारगेट को हिट करने के लिए कैपेबल है। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का ये बिलीव है कि उनके इस मिसाइल को YJ-21 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को कोई भी दुनिया का एंटी मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, जो कि एक दुरुस्त क्लेम भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये मिसाइल अपनी गाइडेंस के लिए सैटेलाइट नेविगेशन पर रिलाई करता है जो कि इसे फराहम की जाती है बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए जो कि एक चाइनीज़ सैटेलाइट सिस्टम है। उसके अलावा अगर मज़ीद बात की जाए तो ये चाइनीज़ नेवी को एक बहुत ही क्रेडिबल एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश करके देता है और जैसा कि हमने वीडियो में अर्लियर डिस्कस किया कि जिस तरह पाकिस्तान का अंडर डेवलपमेंट P2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान नेवी को एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश करके देता है, बिल्कुल उसी तरह की एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी ये चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को डेवलप और इस्टेब्लिश करके देता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो फिलवक्त इस मिसाइल को खाली चाइनीज़ टैप 55 क्रूज़र के ज़रिए लॉन्च किया जाता है, लेकिन फ्यूचर में इसे चाइनीज़ टाइप 52D और उसके एक्सपोर्ट वेरिएंट टाइप 52DE के ज़रिए भी लॉन्च किया जा सकेगा। अब वो इस वजह से क्योंकि जिस यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को चाइनीज़ टाइप 55 क्रूज़र इस्तेमाल करता है उसी यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को टाइप 52D और DE डिस्ट्रॉयर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस मिसाइल को टाइप 52D डिस्ट्रॉयर के ज़रिए लॉन्च किया जा सकेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यूज़ किया जाता है वो जो अमेरिकन मार्क 41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है उसके मुकाबले में साइज़ में बड़ा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बड़े वेपन्स हाउस किए जा सकते हैं जो कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट जिसे YJ-21E कहते हैं वो ज़ुहाई एयर शो में अनवील किया गया था और उस वक्त ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी कि सऊदी अरब और UAE जैसे दो मुल्क इस मिसाइल को प्रोक्योर करने के लिए अपनी नेवीज़ के लिए उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अगर मज़ीद बात की जाए तो इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज फिलवक्त जो है वो अननोन है, लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट का क्लेम है कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 700 से 1500 किलोमीटर के दरमियान हो सकती है, जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव रेंज है और इस रेंज के दरमियान ये एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी डेवलप और मेंटेन करने के लिए कैपेबल होगा। तो दोस्तों यही था हमारा इस वीडियो के लिए एनालिसिस P2A2 और YJ-21 मिसाइल के बारे में, जो कि दोनों तकरीबन सेम कैटेगरी के मिसाइल हैं और बहुत ही लीथल मिसाइल हैं अपनी रिस्पेक्टिव नेवीज़ के लिए। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।